नमस्कार। आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10th में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत चैप्टर 1 जो है वो है वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि वैदिक गणित। इसमें समीकरणों को बहुत ही आसानी से सरल करके उनका समाधान प्राप्त किया जाता है और एक इसमें सूत्र है शून्यम साम्य समुच्चय। तो एक हमारे प्रतिभाशाली छात्र मयंक के आग्रह पर मैं ये प्रश्न हल कर रहा हूँ जो उनसे पूछा गया था कि ये हुआ कैसे, बेसिकली समझाइए। तो प्रश्न ये था उनके द्वारा पूछा गया कि x/2 प्लस x/3 बराबर x/4 प्लस x/1, इसको सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के द्वारा हल कीजिए और समझाइए कि उत्तर ये क्यों आया। तो पहले तो आप ये समझ लें कि इसका आसान सा उत्तर है x/0। अब मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों है। देखिए, इस सूत्र में क्या है, यह कहा गया है कि अगर समीकरण के प्रत्येक पद में कोई सार्वत्रिक गुणनखंड आता है, कॉमन फैक्टर आता है, तो वो कॉमन फैक्टर को बराबर 0 कर दीजिए, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। बस। अब ऐसा क्यों है उसको मैं स्पष्ट करता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को, फिर अपन प्रश्न को करेंगे। तो अब देखिएगा, सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का प्रथम अर्थ एवं अनुप्रयोग, ये जो मैंने कहा था ना कि कॉमन फैक्टर को 0 कर दो, ये प्रथम अर्थ है। उसका अनुप्रयोग आपको मैं अगले कुछ एग्जाम्पल में समझाऊंगा। पहले इसको समझ लेंगे होता क्या है, जो मैं आपको बोल के कह चुका हूँ। यदि समीकरण के प्रत्येक पद में कोई ऐसा सार्वत्रिक गुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर हो जिसमें चर राशि x विद्यमान हो, जैसे x ही हो या x+5 हो, x-3 हो, 2x-5 हो, यानी x माना चाहिए, तो उस कॉमन फैक्टर का मान आप 0 रख दें, आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये तो इसका अर्थ है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे 13x - 17x बराबर 20x प्लस 25x मैंने उदाहरण लिया और मैंने सीधा कह दिया कि x/0, बस इसका आंसर आ गया, क्योंकि x सब में कॉमन है। अब इसको मैं ज़रा थोड़ी सी चर्चा करता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 13x - 17x है, कितना होगा -4x। राइट हैंड साइड में 25x प्लस 20x है, कितना होगा 45x। तो -4x बराबर 45x, -4x को उधर ले जाएंगे तो +4x हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 45 और 4 49x, यानी 49x बराबर 0। और अगर 49x बराबर 0 हो तो x बराबर कितना होगा 0/49 यानी कि 0। लेकिन एक बात और इसमें समझिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए सारा। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। 3 × x - 3 प्लस 5 × x - 3 बराबर 7 × x - 3 प्लस 6 × x - 3। आप देखेंगे इसमें भी कॉमन फैक्टर आ रहा है x - 3, तो इसमें x - 3 कॉमन है और जो कॉमन फैक्टर है उसको 0 कर दो, यानी कि x - 3 को 0 कर दो, तो इससे x बराबर 3 आ जाएगा। ये अगर ऐसा प्रश्न होता ये वाला तो इसका उत्तर होता है x बराबर 3। मैं अपनी बात को स्पष्ट करने वाला हूँ। पहले मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए, अब मैं स्पष्टीकरण करता हूँ अपनी बात का। मान लीजिए एक समीकरण है ax प्लस bx प्लस cx प्लस dx बराबर ex। मैंने क्या किया, बाएं पक्ष में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन ले लिया, जो कि है कॉमन, इसमें कॉमन फैक्टर ले लिया, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c प्लस d। एक्चुअली जो कॉमन लेते हैं ना उससे डिवाइड करते हैं। ax को मैं x से डिवाइड करूँगा तो a आ जाएगा, bx को x से डिवाइड करूँगा तो b आ जाएगा, इस तरह से हो गया। तो x × a प्लस b प्लस c प्लस d, x गुणा a प्लस b प्लस c प्लस d बराबर ex, यानी कि e गुणा x इंटू कर दो इसको। अब देखिए ये दोनों बराबर हैं, तो इसकी दो कंडीशंस हैं कि बराबर कैसे होंगे। भाई यहाँ तो x का गुणा a प्लस b प्लस c प्लस d से हो रहा है और यहाँ x का गुणा e से हो रहा है। ये दोनों बराबर कब होंगे? दो केस में, या तो a प्लस b प्लस c प्लस d का मान e के बराबर हो जाए। अगर a प्लस b प्लस c प्लस d की वैल्यू e के बराबर हो जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और x बराबर x तो अगर होता ही है, ये बराबर हो जाएंगे। और या फिर x का मान 0 हो जाए। क्यों? अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये चाहे कितना भी बड़ा मान हो 0 से गुणा करके 0 होगा।
और ये चाहे कुछ भी मान हो, इंटू जीरो करके जीरो होगा तो जीरो बराबर जीरो हो जाएगा। अब ए बी सी डी ई तो अचर है, कॉन्स्टेंट्स है, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हमेशा ई हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मुश्किल काम है ये कि इसका मान यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ई होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन x बराबर जीरो तो बहुत आसान से बात हो, यानी x का मान अगर जीरो हो जाए, इफ़ वैल्यू ऑफ x इज़ ज़ीरो, तो ये दोनों साइड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएंगी। इसका मतलब जैसे ही मैं x को जीरो करूँगा तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगी, जो कि ट्रू है, सत्य है। यानी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कॉन्स्टेंट्स तो बहुत सारे होते हैं और कॉमन फैक्टर जो होता है उसमें ज़रूर एक चर राशि आती है, यानी कि वेरिएबल आती है, या उसके साथ में कोई चीज़ और जुड़ी होती है, जैसे x ना होकर 2x - 3 5x + 2 इस प्रकार से। तो जो भी कॉमन फैक्टर है जिसमें कि वो वेरिएबल आता है यानी x आता है, उस कॉमन फैक्टर को जीरो कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, इसमें अगर मैं x - 3 को जीरो कर दूँ तो 3 × 0 0, 5 × 0 0 बराबर 7 × 0 0 प्लस 6 × 0 0, यानी कि जीरो बराबर जीरो, जो कि सत्य है। अब हम एक और आपके एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल है किताब की, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 21 12 पुस्तक का है, आपकी किताब का है। 12x + 3x बराबर 4x + 5x। अब ज़्यादा डीप पे नहीं जाना है, आप उसी जगह लिखना है कि चूँकि x प्रत्येक पद में आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर है, हर पद के अंदर आ रहा है, तो हम x को जीरो कर देंगे, आंसर हो गया सीधा। ये एक नंबर के प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं। इसको देखिए एग्जाम्पल 22 है आपकी पुस्तक का। 2 × x + 1 बराबर 7 × x + 1। इस समीकरण में x + 1 उभयनिष्ठ है, हर एक में आ रहा है, और जो हर एक में आता है और ये वेरिएबल भी है, तो x + 1 बराबर जीरो कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा 0 - 1, यानी कि -1। अब जो प्रश्न पूछा गया था उसकी बात करता हूँ मैं। पूछा गया था x/2 + x/3 बराबर x/4 + x/1, और कहा गया था इसको आप सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के द्वारा हल कीजिए और स्पष्ट कीजिए कैसे। तो स्पष्ट मैंने कर दिया है। अब हल तो एक लाइन का है, क्या लिखेंगे आप कि चूंकि x उभयनिष्ठ है, सिंस x इज़ कॉमन सो इट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर 0, आंसर आ गया। अब मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए कुछ ऐसा एग्जाम्पल होता है, एक ये मैंने अपने मन से बनाया है। अन्य उदाहरण है कि 4 × 2x - 3 -5 × 2x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 × 2x - 3 का होल क्यूब बराबर 0। मान लो ये प्रश्न होता, पुस्तक का नहीं है, मन से बनाया गया है, तो इसमें उत्तर क्या आता है? x का देखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है ये, आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, पर ऐसा नहीं करना आपको। सिंपल सी बात है, इस पूरी समीकरण के प्रत्येक पद में 2x - 3 आ रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये 2x - 3 आ रहा है, ये 2x - 3 का होल स्क्वायर है, ये 2x - 3 का होल क्यूब है। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको जीरो कर दो। इसमें 2x - 3 कॉमन फैक्टर है, यानी कि सार्वत्रिक गुणनखंड है, तो हमने इसको जीरो कर दिया। इसका मतलब 2x का मान 3 आ गया, इसका मतलब x का मान 3/2 आ गया। ये मैंने सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय का प्रथम अर्थ और उसके उदाहरण समझे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कृपया लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल RP व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला होगा। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।